पिछले 30 सालों में इंडिया में इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है ना। लेकिन अगर हम लोग इसे कंपेयर करें चाइना के पिछले 30 साल के ग्रोथ से, तो कोई वो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो बात करते हैं हाइट के बारे में। चाइना की फिलहाल एवरेज मेल हाइट जो है वो 175 सेंटीमीटर्स है, जो कि इंडिया में सिर्फ 166 सेंटीमीटर, यानी कि गैप समझ रहे हो तुम, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लगभग, इतना बड़ा। एंड ये बहुत बड़ा गैप होता है। और अगर हम लोग 30 साल पहले का डेटा देखें तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ करता था। 30 साल पहले हम लोग चीनियों को कह के चिढ़ाते जा रहे हैं, चीनी साला तू तो छोटा है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वही हम लोग बात करें लुक्स के मैटर में, अगलीनेस के मैटर में, कि फेशियली कौन इतना अच्छा हो रहा है, तो उस मैटर में भी चाइना बेटर होते जा रहा है। अगर हम लोग बात करें फिजिकल फिटनेस के बारे में, उस मामले में भी चाइना बहुत आगे पहुंच चुका है। स्पोर्ट्स के मामले में, ओलंपिक्स के मामले में, गोल्ड मेडल्स, हर चीज में चाइना बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यस, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कोई बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रियलिटी वाली बात बताना चाहूंगा, जो तुम्हें सच बताए, वैसी चीजें दर्शाए तुम्हें। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखना एंड बुरा मत मानना मेरी बातों का, कोशिश करना कि तुम बुरा मत मानो। एंड इस वीडियो में मैं थोड़ी ब्लैक पिल वाली बात भी करने वाला हूँ। सो यस, अगर तुम्हें बुरा लगता है इन सारी बातों को सुन करके, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी तरह के किसी रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर किसी भी, तुम समझ रहे हो ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस यहाँ पे फैक्ट को सामने रखने वाला हूँ एंड क्या दिक्कत हो रही है कहाँ पे, उन चीज़ों को बताने वाला हूँ ग्राउंड लेवल पे। मैंने इन चारों चीज़ों का नाम बताया तुम्हें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो में। सो प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हाइट को लेकर के। एंड ये हाइट वगैरह, अगलीनेस वगैरह जो भी चीज़ है ना, इसके लिए मैं बात करूंगा जेनेटिक्स की, क्योंकि जेनेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगर हम लोग हाइट की बात करें, या फिर फेस की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें बॉडी की, है ना, हमारे पोटेंशियल की बात करें, तो जेनेटिक्स नंबर 1 फैक्टर है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं जेनेटिक्स में दिक्कत क्या है। जहाँ पे अभी से 30 साल पहले चाइना ने ये डिसाइड किया कि वो लोग अपने जेनेटिक्स को अच्छा करना चाहेंगे, ठीक है। वो लोग मेल और फीमेल, ये जो पार्टनरशिप होती है ना उनकी, उन्हें बेटर बनाना चाहेंगे, ताकि अच्छे लोग अच्छे बच्चों को पैदा करें, ठीक है, जो कि अच्छा पोटेंशियल रखते हो, और हम लोग की कंट्री के जो आने वाली यूथ हो वो ज़्यादा बेटर हो फिलहाल वाले वर्जन से। एंड तुम आज देख सकते हो उसका असली सच क्या निकला है, वो लोग सही में ग्रो कर पा रहे हैं। वैसे अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया में क्या हुआ करता था उस समय, अरेंज मैरिज अभी भी चलता ही है पुराने समय से। अब तुम कंपेयर करो कि मैंने कहा ना, मैं किसी रिलीजन को नहीं खींचने वाला हूँ। चलो हम लोग बात करते हैं स्वयंवर के बारे में। स्वयंवर तुम जानते हो ना, पहले के समय में राजाओं की जो बेटियां हुआ करती थी, राजकुमारियां हुआ करती थी, उन्हें अगर अपना चूज करना होता था पति, ठीक है, हस्बैंड चूज करना पड़ता था, तो उसके लिए क्या एक अलग सा स्वयंवर चला करता था। उसमें अलग अलग राज्य से राजकुमार आया करते थे। फिर यहाँ पर आकर के वो लोग अपना बल का प्रदर्शन करते थे। कोई तीरंदाजी करता था, कोई तलवारबाजी करता था, कोई अपने मसल्स को दिखाता था। अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी, आईक्यू, हर चीज़ को टेस्ट किया जाता था। एंड इतने सब कुछ चीज़ के होने के बाद वो लड़की जाकर के एक अच्छा पति, एक अच्छा हस्बैंड चूज करती थी अपने लिए, जो कि उसके लिए परफेक्ट हो, एक पीक मेल उसके प्राइम में जो हो, ठीक है। एंड बेसिकली ये होता था एक तरह से तुम कह सकते हो नेचुरल सिलेक्शन। फिर अगर वो लड़की उसके साथ खुशहाल एक जिंदगी बिताती है, या फिर उसके साथ बच्चे पैदा करती है, तो बेसिकली उस बच्चे के अंदर भी एक अच्छा जेनेटिक होगा, एंड वो आगे वाली जनरेशन को, जीन लाइन को, उस फैमिली को, स्कूल को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन क्या ये सिस्टम अभी भी है? नहीं, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है कहीं ना कहीं, मैं बात करूंगा। एंड आ चुका है अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट। ऐसे मर्द या फिर ऐसी औरतें जिन्हें बिल्कुल भी वो कंसिडर नहीं किया जाता था जीन लाइन में, जो कि अच्छे एक अच्छा जेनेटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी भी शादियां हो रही है, वो लोग भी बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। तुम कह सकते हो कि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही ऐसा इतना खराब है कि दहेज लेके शादी कर दो, हो जाएगी, माँ बाप ने इसे तय कर दी तो इसी से कर लूंगा। कुछ कुछ केसेस में तो बचपन में शादी कर दी गई औरतों की, तुम जान रहे हो, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस। उसके बाद कुछ केसेस में तो सामने वाली लड़की जानती भी नहीं क्या करती थी ना, कि यार वो सामने लड़का जिससे मेरी शादी हो रही है वो दिखता कैसा है। ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी। एंड यही एक रीज़न है कि चाइना आगे निकल गया इन सारे मैटर्स में। ये ब्लैक पिल वाली बात है, और हम लोग पीछे रह गए, ठीक है। लेकिन अभी भी एक होप आती है ना हमारे अंदर कि चलो ठीक है, हमारे जेनेटिक्स तो खराब है, लेकिन हम लोग ग्रोथ अपनी अच्छी कर सकते हैं ना, उससे हम लोग अच्छा बन सकते हैं। तो वो ग्रोथ कहाँ गई हमारी? अपब्रिंगिंग जिसे हम लोग कहते हैं, पालन पोषण, बड़ा करना, संस्कार जिसे हम लोग कहते हैं, वेयर इज दैट? अगर हम उसकी बात करें ना, वो भी हम लोगों ने अपनी खराब करके रखी पिछले 30 सालों में। पिछले 30 सालों के डेटा के मैं बात कर रहा हूँ, तो हर चीज़ में पिछले 30 साल की बात करूंगा। लेट्स गेट इन द फर्स्ट पॉइंट, होती है फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के। लाइक जस्ट रिमेंबर योर स्कूल डेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो सकता है स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, +1 +2 में होंगे, ठीक है। सो क्या हो सकता है, तुम अगर स्कूल के डेज को याद करो तो वीक में एक पीटी या फिर एक गेम्स का पीरियड तुम्हें मिलेगा।
सिर्फ एक। उसे भी या तो कोई मैथ का टीचर, इंग्लिश की टीचर, कोई भी टीचर आकर के ले लेगा, ठीक है। एंड होगा भी तो बस नाम मात्र का, उसमें तुम्हें कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं सिखाया जाएगा। बेसिकली तुम स्कूल जाते हो एक स्लेव बनने के लिए। ऑलरेडी मैंने 100 वीडियोस बना रखी है स्कूल के ऊपर, क्या बताऊँ, मैं बहुत बुराई करता हूँ स्कूल की, लेकिन एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी बोलता हूँ, सरकाज़म ही करता रहता हूँ, छोड़ दो। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि इतनी गंदी हमारी फिजिकल क्वालिटी हो चुकी है ना कि हम लोग बिल्कुल भी फिजिकल वे में वो नहीं है, अलर्ट नहीं है, हमें कोई भी अंदर से कॉन्शियस ही नहीं है कि इस चीज़ की हम लोग को फिजिकली एक्टिव होना है। वेरएज़ अगर इन्हें पढ़ाई करने की बात कर दो, जेईई नीट की प्रिपरेशंस करने की बात कर दो, देन इंडिया यहाँ पे नंबर 1 पे है। तुम इस चीज़ को मान रहे हो, मेरी बात को मान रहे हो। लेट्स गेट थोड़ा सा डीप इसमें जाते हैं। अगर इसमें थोड़ा डीप जाए तो क्या चीज़ें मेरे सामने आ सकती है, तुम बताओ मेरे को। सबसे पहला तो कोचिंग एंड ये स्कूल का जो सिस्टम है, ठीक है, ये कंबाइन होकर के क्या लूप बना करके दे रहा है। जहाँ पर वहाँ पे चाइना जैसे कंट्रीज में छुट्टी होने के बाद बच्चों के लिए स्पेशल क्लब्स होते हैं, जहाँ पे वो लोग जा करके छुट्टी होने के बाद 2 घंटे मिनिमम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट्स, अलग अलग बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, अलग अलग उनके क्लब्स होते हैं। वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन खेल सकते हैं, फेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्कूल, प्रेप से, जूनियर से, हाई स्कूल में तो और अच्छे से होता है ये चीज़, ठीक है। एंड बिल्कुल जापान वगैरह में भी सेम सिस्टम है, तुमने देखा होगा शायद से, अगर तुम एनीमे वगैरह देखते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा इन क्लब्स के बारे में, जो क्लब सिस्टम है कोरिया में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंड ये सिस्टम देखोगे ना, जहाँ जहाँ पे ये सिस्टम है वहाँ की कंट्रीज में थोड़ी सी डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है बच्चों को लेकर के, वो लोग बचपन से फिजिकली एंड माइंड से ज़्यादा एक्टिव रह पा रहे हैं। एंड ये सही है। इंडिया में वेरस क्या है, मान लो तुम 2 बजे अपने घर भी पहुँचते हो ना, तो 2 बजे आते ही तुम्हें 3 बजे अपने कोचिंग के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली 3:30 बजे सारे कोचिंग से क्लासेस होते हैं। एंड ठीक है, अगर तुम एक छोटे हो, 10th के नीचे हो, देन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें 2 घंटे की क्लासेस लगेगी, ठीक है। कुछ लोग तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेते 3 घंटे की, लेकिन 2 घंटे तुमने क्लास की, आने जाने की, ये वो, कोई इंसान वर्कआउट नहीं कर पाएगा, अपने 10,000 स्टेप्स तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा जब तक वो चल करके नहीं जाता है अपने कोचिंग वगैरह। एंड ये करके उसने अपना पोटेंशियल, अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दी है। ये तो वहाँ की बात हो गई ना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि +2 में है, वो अपना पूरा दिन एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में निकाल देते हैं, एक एग्ज़ाम। और ये दिन ना सिर्फ एक दिन नहीं है, पूरे साल के 365 दिन है, वो भी 2 साल तक। कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं 3 साल तक, और बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो उसमें तो भाई वो लोग 8-8 साल तक अपने डेडिकेट कर देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी यूथ किधर जा चुकी है, किस वजह से। तुम चाहे तो मुझे हेट कर सकते हो कि मैं इंडिया के बारे में गलत बातें कह रहा हूँ, आई लव माई कंट्री, मुझे अपना देश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या इससे तुम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हो कि हमारी देश गलत दिशा में जा रही है, या फिर ये जो हमारी यूथ है ये सही से चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहा है। बात करते हैं ना रेस्ट की मैं बात करता हूँ। क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं कितना सोते हैं? अब हमारी जनरेशन ऐसे दूध की दूली तो है नहीं जिससे हम लोग अच्छा कह सकते हैं कि यार ये लोग सोते हैं, कोई बात नहीं, इनके साथ ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि यार हम लोग कितना ही सो लेते हैं दिन भर में, कितना ही सो लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग रात को बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं एंड नहीं सोते हैं। उसके बाद ऑनलाइन टीचर्स आकर के आजकल बिल्कुल आंखों से बिजली निकल रही होती है भाई, एंड ऐसे करके है ना, वो क्यों नहीं रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, रात भर बनाएगा तू, रात भर पढ़ाई करेगा। ये चीज़, ये लूप में फंसा रही है हमें। हमारा रेस्ट कहाँ गया, वो भी चला गया। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ऑलरेडी अच्छे जीनियस नहीं थे, ओवर वहीं पे था। उसके बाद भी हमारे पास एक रेड पिल वाली होप थी कि हो सकता है हम लोग बचपन से अच्छे नहीं, हम लोग अच्छे पैदा नहीं हुए हो, फिर भी हम लोग मेहनत करके अच्छा बन सकते हैं अगर हम लोग बचपन से स्पेशल अच्छी ट्रेनिंग करें, उस चीज़ पे ध्यान दें, अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे। लेकिन वो भी हमें स्कूल का सिस्टम या फिर हमारा जो मॉडर्नाइजेशन घटिया तरीके से हो रहा है इंडिया में, वो नहीं करने दे रहा है। अब मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट क्या है? बेसिकली ये भी एक वही फैक्टर है जो कि हमें एक्सटर्नली अच्छा बना सकता है, लेकिन क्या इंडिया वालों ने उसे भी अच्छा रहने दिया है? अगर एक दादाजी है जो कि पौवा पीते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहने आएगा, अरे इट्स हिज चॉइस, वो पी रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान वे प्रोटीन खरीदता है अपने पैसों से, तो उसे 100 लोग पूछने आ जाते हैं, रिश्तेदार से लेकर, घर से लेकर, बाहर से लेकर, स्कूल से लेकर, पड़ोसी से लेकर, हर कोई, बेटा तो ये खाता है, देख ले उसने खाया था, उसकी किडनी फेल हो गई थी। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है वे प्रोटीन के ऊपर, देख लेना, काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप की वीडियो है, मैंने अपनी दुखद दास्तां उसमें सुनाई है, प्लीज़। तो ये चीज़ को समझो ना। उसके बाद लोगों का टॉक्सिक माइंडसेट, इंस्टाग्राम पे तुम एक बार कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करके देख लेना, तुम्हें लोगों की माइंडसेट दिख जाती है। ये लोग क्या कर पाएंगे? ये लोग बात करते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, ये नहीं बढ़ रही। अपनी मॉरल्स तो देखो, अपनी वैल्यूज तो देखो, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, बिल्कुल। वी आर ऑल डेड फ्रॉम इनसाइड, चाहे वो फिजिकली बात करें, मेंटली बात करें। इन सब के बाद लोगों का मेंटल हेल्थ खराब है, जो बचपन से बच्चों को अलग से ट्रॉमा मिलते जा रहा है कि माँ अब बाप की लड़ाई हो रही है सामने, बाप माँ को मार रहा है और वो छोटा सा बच्चा देख रहा है।
ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है, वहाँ पे लोगों को ये पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव्स मिलती है। इंडिया में भी है इनका सिस्टम, लेकिन कितने लोग क्लेम कर पाते हैं इन लीव्स को? डू यू नो डैट? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन की बात करते हैं ना, ठीक है वे प्रोटीन लेना गलत है, घटिया बात है, अपनी डाइट से कंज्यूम कर लो, तो नहीं, अंडे खाना बुरा है, कोई बात नहीं। आप वेजिटेरियन हो, आप वेजिटेरियन डाइट लो, सोयाबीन्स खाओ, वो भी नहीं दे पाएंगे ये। मिड डे मील्स देखो तुम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, यहाँ पे प्राइवेट में तो बात ही नहीं करूँगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में, मैंने अपने लोकेलिटी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। इतनी घटिया सिस्टम है यहाँ पर कि बच्चे को एक अंडा दिया जाता है, ठीक है, उसे भी कभी कभी आधा काट करके दिया जाता है। कुछ बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा है, वो घर से प्लेट लेकर के जाते हैं, एंड मैंने देखा कि मैंने लगभग रेगुलरली 6 या 7 दिन मैंने पूछा था उस बच्चे से, एक बच्चा था टकला सा था, मुझे याद है, ठीक है, वो कहता था नहीं आज आधा अंडा मिला, आज आधा अंडा मिला, आज आधा, एक दिन सिर्फ उसे एक पूरा अंडा मिला था, ठीक है, एक दिन। मुझे ये बताओ वो बच्चा कहाँ से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा? कभी ज़िंदगी में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा? कभी भी नहीं, नेवर नेवर। उसके बाद जो लोग की वेज है उनका तो और नहीं, ठीक है, वो तो उनकी बात छोड़ दो, सोयाबीन्स वगैरह तो बॉईल करके देंगे नहीं। सोयाबीन की जहाँ पे बात आती है तो चावल में, बिना किसी दाल के, बिना किसी चीज़ के चावल में, जो कि राशन का चावल मिलता है, उसमें ये लोग एक मुट्ठी भर सोयाबीन्स डाल देते हैं, साथ में उबाल करके उन्हें दे देते हैं खाने के लिए, वो मिलता है इन्हें खाना, और ऊपर से नमक छीटा हुआ। ज़्यादा बोल दे तो पानी वाला दाल, कि दाल में तो प्रोटीन होता है भाई, नो बडी गेट्स प्रोटीन फ्रॉम दाल, ठीक है, कोई भी अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को दाल से नहीं पूरा कर सकता है इस दुनिया में, ये सच्ची बात है। एंड तुम इस बात को समझ रहे हो कि मैंने कितनी सारी चीज़ें गलत दर्शा दी तुम्हें, एंड अब तुम इस बात को समझो कि क्या दिक्कत आ रही है हमारे अंदर, क्यों तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही, क्यों तुम्हारे लोग सच्चे नहीं हो सकते कभी भी, क्यों तुम मेंटली स्टेबल नहीं रह सकते हो। हर चीज़ की रीजंस हमारे आसपास ही है, लेकिन क्या तुम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर तुम इन चीज़ को फिक्स करने जाते हो ना तो लोग तुम्हें गलत बोलते हैं। तुम प्रोटीन लेने जाओगे ना, लोग तुम्हें बोलेगा अरे प्रोटीन ले रहा है, मर जाएगा साला, खुद पौवा पी के लेटा हुआ है इंसान। दिस नेवर गेट्स ओल्ड, ठीक है। एंड लेकिन मुझे एक भरोसा है आगे आने वाली जनरेशन पे, कि अभी की जनरेशन भले ही कैसी भी हो, घटिया सी हो, लेकिन हमारे आगे जो जनरेशन आने वाली है ना, मे बी वो थोड़ी सी अच्छी हो, ठीक है। एंड मे बी यही जो जनरेशन है जिसमें मैं भी हूँ, आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मेरे को एक भरोसा है कि कुछ लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं 17 साल का हूँ और इन बातों को कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी समझदारी वाली बातें कर रहा हूँ, तो कोई 12 साल का बच्चा भी हो सकता है जो कि इन बातों को समझे। 100 में से 1, 1000 में से 1, 10 लाख में से 1 कोई तो हो जो कि इस बात को समझ पाए। एंड देयर इज स्टिल अ होप। सो प्लीज़, अगर तुम इस बात को समझ रहे हो ना, आज से ही एक्शन लेना चालू करो। कम से कम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करो, कम से कम कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होने की कोशिश करो, ताकि तुम खुद को बेटर बना पाओ। और तुम सिर्फ खुद को बेटर नहीं बना पाओगे, बल्कि आगे आने वाली जनरेशन और ये हर चीज़ को इम्प्रूव करोगे। रही बात अरेंज मैरिजेस वगैरह की, तो वो तो अपने आप फिक्स हो जाने वाली है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो अपने आप फिक्स होगी, मैं खुद बता रहा हूँ। यानी कि मेरे पोते वाली जो जनरेशन होगी ना, मेरे बेटे की जनरेशन, वो लास्ट जनरेशन होगी प्रोबेबली ये अरेंज मैरिजेस की। उसके बाद अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है। एंड तुम देख भी रहो अरेंज मैरिजेस की वजह से आजकल कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं। सो यस, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो। तुम्हारा मन बदल जा रहा है बाद में, तुम अनसब्सक्राइब कर रहे हो, इट्स कंप्लीट योर चॉइस। मैं मिलता हूँ ऐसे कॉन्टेंट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।